अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के सिफारती महाज पे जो मामला चल रहे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी हर वक्त मामला चलते ही रहते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा कि बानी तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक मुख्तलिफ केसेस थे और अदालत ने आज ये कहा कि आप फैसला कर लें कि सजा सस्पेंशन के ऊपर आपने दलाइल देने हैं या कि जो मरकजी अपील है 190 मिलियन पाउंड केस की उसके ऊपर आप जाएंगे। अभी फैसला होना बाकी है। अदालत ने कहा इस बारे में वो ऑर्डर जारी करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा एक और अहम मामला है और वो ममनुआ फंडिंग केस है, जिस हवाले से एफआईए ने बाकायदा जो चालान है वो सबमिट कर दिया है। तो क्या अब ये कहा जाए कि एक और ट्रायल और एक और सजा होने वाली है? इससे हटकर पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों को लेकर एक बार फिर कहा जा रहा है कि उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आप सिफारती सतह पे बहुत सारी कामयाबियां समेट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का आम आदमी उससे कैसे बेनिफिशरी हो सकता है या उन कामयाबियों को डोमेस्टिकली हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। फिर तहरीक इंसाफ के पास कोई स्ट्रेटजी है एज ए ऑपोजिशन के गवर्नमेंट को वो काउंटर करे और उनको अकाउंटेबल बनाए, या इस गवर्नमेंट को दूर दूर तक कोई चैलेंज नहीं है? और उससे भी कहीं ज्यादा तहरीक इंसाफ के अपने घर के अंदर ऑर्डर ठीक नहीं है? क्या उनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, जिसकी वजह से लाहौर में 2 मई को आपने जलसा करना था, उस जलसे को आपने मनसूख कर दिया, लेकिन अब 6 मई को आप मानसेरा में जलसा करने जा रहे हैं। जलसे आपने पहले भी किए हैं, उन जलसों से आप अचीव क्या करेंगे? क्या आप इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए कुछ स्पेस हासिल कर सकते हैं, या फिलहाल हुकूमत जो इतनी कॉन्फिडेंट है खासकर सिफारती कामयाबियों के बाद, उसको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं है? इन तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। मेरे साथ आज 4 सीनियर साफी और तजज़ियाकार मौजूद है। मैं तारुफ करवा देता हूं। इसार राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब सीनियर साफी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सना मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इस्लामाबाद स्टूडियो में अफसा कोमल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अफसा साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज जो है वो मुनीफ फारूक साहब आपसे करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के केसेस हैं, अगर इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके आपसे पूछूं, ये केसेस का फैसला वाकई ही अदालतों ने और जजों ने करना है? इस मामले ने सेटल डाउन अदालतों के अंदर ही होना है? बहुत शुक्रिया उमर आपका। देखिए, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो कोई भी केस, उसका फैसला तो बहरहाल अदालतों में ही होता है। लेकिन हमारे मुल्क में जो तारीखी तौर पर और जो जमीनी हकायक हैं उनको जब हम देखें तो अदालतें इन आइसोलेशन काम नहीं करती। वैसे तो होना तो यही चाहिए कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे शुड बी डिवोर्स्ड फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज, और सिर्फ अपने जो काम है कानून के मुताबिक, मैं तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ज़मीर के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। जो आईनी हदूद क़यूद है उनके मुताबिक फैसले होने चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि बहुत से केसेस बनते ऐसे हैं, बहुत से केसेस के अंदर मसला ये होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आप ये कह सकते हैं कि उनके अंदर शायद बात इतनी सादा नहीं होती। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर फिर बहुत सारी चीजें, कुछ समझें कि 15-20% मवाद होता है, बाकी जबरदस्ती का भी डाल दिया जाता है। जो एसेंशियली जो हमारे सामने केस है वो जो 190 मिलियन पाउंड का, इसके अंदर इमरान खान साहब की हद तक तो चलें, वो उनके पास वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे मुल्क के, और उनके हवाले से अगर हम उस एलिमेंट को अलहदा भी कर लें जो नैब ने अपने या अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर लिखा है, अगर आप उसको पढ़ें मुकम्मल तौर पर, तो जो एक अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है वो तो क्लियरली फ्रॉम द फेस ऑफ इट एस्टैब्लिश होती है कि एक इख्तियार को इस्तेमाल किया गया और एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ किया गया। दूसरी मिसाल ये है कि क्या किसी और के लिए आज तक या किसी और वजीर आजम ने किसी के लिए ये एक्सरसाइज अथॉरिटी की, तो उसका जवाब नफी में मिलता है। तीसरी बात यह है कि ये अपने नौयत की एक निहायत ही मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट थी जो कि की गई। अब इसके अंदर जो बाकी चीजें नैब ने साथ उसके एक जो क्रिमिनलिटी अपनी तरफ से जो उन्होंने ऐड की, वो ये की कि जो कोई जमीन थी और उसमें फिर फरा गोगी का एलिमेंट, फिर उसमें बुशा बीबी साहिबा को भी बीच में डाल दिया गया। मुझे फ्रॉम द डे वन, मैं इख्तिसार से अर्ज करूंगा कि जो बुशरा बीबी वाला एलिमेंट है वो मुझे कमजोर नजर आता है, और वो मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल मेरिट पर चलें तो शायद अब पहले कम से कम उनकी सजा मुअत्तल हो जानी चाहिए थी और उनको तो बेल पे बाहर आ जाना चाहिए था इस केस के। ठीक, आप कह रहे हैं कि शायद वो स्टैंड न करें। अच्छा सर, राना साहब, ये तहरीक इंसाफ कहती थी कि सारे सियासी केसेस हैं
फिर ये शिकवा करती थी कि देखें जी कोर्ट्स में हमारे केसेस लग नहीं रहे, अब केसेस लग गए हैं तो आपके पास यूं लग रहा है जैसे स्ट्रेटजी है ही नहीं, आपने केसेस को हैंडल कैसे करना है। हमने माजी में जरदारी साहब के केसेस देखे, हमने नवाज शरीफ साहब के केसेस देखे, तो आप ये समझते हैं कि आप अदालतों के अंदर केस लड़के जो सियासी रिलीफ आपको चाहिए या वापस रिंग में जो आप वापसी चाहते हैं वो मुमकिन हो पाएगी वाया अदालतें? नहीं, देखें, जरदारी साहब ने तो अपने केसेस को उन्होंने खुद कहा था कि मैंने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि मैंने अदालतों को थकाना है। ठीक। यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अदालतों ने इमरान खान के वकीलों को थकाना है। अच्छा। मिसाल के तौर पे उनके वकील कहते हैं कि जी हमने वकालतनामे पे दस्तखत करवाने हैं, तो पहले तो उसी पे एतराज लग के कोई महीना गुजार दिया जाता है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि अच्छा जी एतराज दूर हो गया, अब 15 दिन बाद आपके इस केस की होगी कि जी आपने वकालतनामे पे दस्तखत कराने हैं, तो नहीं होंगे या होंगे। मैं कोई लफ्ज वो नहीं कहना चाहता, इससे ज्यादा मुझे अजीबोगरीब बात लगती नहीं कि एक शख्स को हक के दिफा के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये टकरे मारनी पड़ती है, और फिर अगर अदालतें कह दे और वो वहां चला भी जाए जेल तो वो वकील को वो नहीं मिलता है एक्सेस। तो ये तो क्लैरिटी से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा इस सिस्टम में इमरान खान के लिए कहीं पे कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ठीक। दूसरी चीज ये है कि इससे आप अंदाजा कर लेना कि वो जो नया केस बन रहा है तो पाकिस्तान के एक आला तरीन ओहदेदार या आला तरीन हुकूमती शख्सियत के ऊपर तो फर्द जुर्म लगनी थी मनी लॉन्ड्रिंग की। ठीक। वो कहाँ चली गई? और वो इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग तो याद आ गई, तो वो जो लगनी थी फर्द जुर्म वो कहाँ गुम हो गई? ठीक। तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान का जो निजाम है, इससे अंदाजा कर लेना कि अगर शहबाज शरीफ की काबीना को फैसला करे तो अदालत कहती है कि काबीना के फैसलों को चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी। ठीक। लेकिन इमरान खान की काबीना करे तो वो उसके ऊपर अदालत एक्शन ले सकती है कि जी ये तो बंद उस पे लिफाफे पे दस्तखत हुए और ये हुए और वो हुए, वो पैसा जो एक अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के मौजूद है वो उसके ऊपर गबन और फ्रॉड और पता नहीं क्या क्या इल्जामात लग जाए। ठीक है ना, वो पैसा जो सुप्रीम कोर्ट के पास में वो जमीन के ऊपर वो तमाम चीजें मौजूद है, लेकिन इमरान खान चूंकि करप्ट है और उसने बहुत बड़ा डकैती की है, लेकिन जो माजी की डकैतियां उन पर कोई डिस्कस ही ना हो। बिल्कुल ठीक। आप सिर्फ ये हो कि इमरान खान के नाम के साथ किसी तरह चोर डाकू लग जाए। वेरी राइट। आप कह रहे हैं कि तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दिखाई दे रही है। अब सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हमने माजी में देखे इस किस्म के बहुत सारे केसेस कि नवाज शरीफ के ऊपर, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर केसेस बने, लेकिन फिर हमने देखा कि कहीं और चीजें सेटल हुई तो अदालतों से भी बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ, बायोमेट्रिक भी आपकी वो एयरपोर्ट्स के ऊपर होना शुरू हो गई, बाकी चीजें भी हो गई। आप समझती हैं कि पीटीआई की स्ट्रेटजी ठीक है, उन्हें यहीं परसू करना है, यहीं परसू करेंगे तो यही मसला हल होगा अदालतों से? बहुत शुक्रिया उमर। मेरे ख्याल से देखिए सिलेक्टिव हमारे यहाँ अप्लाई होता है कानून, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जितने अरसे से हम कम से कम देखते आ रहे हैं, जब हालात बदलते हैं तो फिर उसके बाद केसेस हो या कोई भी रुकावट हमें उसके बाद नजर नहीं आती, बल्कि इनफैक्ट जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही होती हैं आपको वो भी ठीक होते हुए नजर आ रही होती हैं। सो जो उनके आम इंप्रेशंस उन सियासतदानों के रहे माजी में वो भी हमें तब्दील किए जा रहे होते हैं, जो उनके मुखालिफ रहे उनकी तरफ से भी। सो वही हालात वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं इस केस में भी। हालांकि अगर मेरिट के ऊपर इन केसेस को चलाया जाता तो जैसे मुनीब साहब अभी बात कर रहे थे, 190 मिलियन पाउंड एक गैर मामूली केस ज़रूर है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, मफादात के टकराव के हिसाब से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के मुकाबले में देखा जाए तो ये उसमें सर फहरिस्त आप रख सकते हैं इस केस को। सो ये ओवरऑल जिस अंदाज में इसको कैबिनेट से अप्रूव किया गया, ऐसी भी मिसालें नहीं मिलती हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि जब आपके दिन बुरे चल रहे हों, और हमारे यहाँ तमाम केसेस का माजरत के साथ अदलिया का बहुत एहतराम हम करते हैं, लेकिन उसका इन्हिसार होता है आपके हालात किस तरह के चल रहे हैं पॉलिटिकली, कितनी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है। सो उसी तरह फिर फैसले भी बहुत जल्द होने लग जाते हैं। जहाँ ये एक गैर मामूली केस है और मैं समझती हूँ कि हुकूमत एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एथिकल पोजीशन में होती है अगर ये केसेस मेरिट के ऊपर चलाए जाते। सजाएं भी हो चुकी होती हैं जिसके ऊपर एक राय मुखालफत में राय भी बहुत कम होती। लेकिन हमारा जो इस टाइम पे अदलिया के हवाले से दीगर भी जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, खा वो जजेस के ट्रांसफ़र का मामला हो या दीगर, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया जो है उसकी इंडिपेंडेंस जहाँ पर क्वेश्चन में हो, फिर तमाम लीगल मामलात के हवाले से इफ्स एंड बट्स तो ज़रूर रहते हैं। सो यहाँ पर मेरिट की बेसिस पर जो चीज़ें हो सकती थी वो तमाम हमारे इस निज़ाम इंसाफ की जो इस वक्त उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से आई थिंक उन पर क्वेश्चन उठता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सना साहब, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये जो सियासी केसेस हैं, को पहली बार तो हम नहीं सुन रहे, ये माजी में भी होता रहा है,
लेकिन मसला ये है कि वही बात कि माजी में हमने ये देखा केसेस बने, उसके बाद आपकी सेटलमेंट हुई और आपकी सजा, देखे ना नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता थे, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मुल्क से बाहर भेज दिया। अब तहरीक इंसाफ का मामला भी उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। गो के 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद सिनेरियो काफी तब्दील हो चुका है अदालतों को लेकर। आप ये समझती हैं कि स्ट्रेटजी ठीक है, तहरीक इंसाफ को अपने केसेस पॉलिटिकली भी लड़ने हैं और लीगली भी लड़ने हैं, यही वे फॉरवर्ड है, यहीं से वे आउट आपको मिलेगा? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नई अदालतें बनाई गई हैं उसमें फर्क सिर्फ ये आ गया है कि पुरानी अदालतों में डंडा किसी और के हाथ में होता था और फैसला कहीं और से आता था, लेकिन अब जो वफाकी आईनी अदालतें हैं उसमें डंडा डायरेक्टली जजेस के हाथ में दे दिया गया है। वो जो चाहे फैसला कर देते हैं। जिस तरह आज सुपर टैक्स का फैसला आया है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि उसके ऊपर राय क्या होनी चाहिए और फैसला क्या है वो उसको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट भी करता है। अच्छा, 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। आपने भी बात मुझे थोड़ा सा इब्हाम आया आपके आर्गुमेंट से। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अदालतें और जजेस पहले से ज्यादा इंपावर्ड और तगड़े हो गए, आप ये कहना चाह रही हैं? आप ये चाह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम चलने से पहले ही बंद हो जाए तो चलेगा? कह देती हूँ मैं कह देती हूँ। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि अदालतें बहुत आजाद है तो मैं उससे बड़े अदब के साथ इख्तलाफ करती हूँ। ना तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फोकल पर्सन हूँ और ना ही मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड पर हूँ और ना ही मैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से कोई कसीदा पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन आपने 2-3 चीजें कही। आपने भी कहा नवाज शरीफ साहब के साथ भी माजी में ये हुआ, जरदारी साहब के साथ भी ये हुआ। मेरा ख्याल ये है कि हमारी हिस्ट्री में जो कुछ था हमारे हाल में भी वही है और हमारे मुस्तकबिल में भी वही होगा। और उसकी वजह यह है कि जो बीज हमारे सियासतदानों ने बोए हैं वो हम आज भी काट रहे हैं और आज भी वही बीज बोए जा रहे हैं जो कि मुस्तकबिल में काटे जाएंगे। फरग होगी साहिबा के हवाले से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, मैं बड़ी उनकी अदब उनका करती हूँ, एहतराम उनका बहुत करती हूँ। लेकिन जो लोग ये बात कर रहे हैं कि फरग जो बुशरा बीबी साहिबा माजरत के साथ बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कि जी उनके हवाले से जो फैसले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, ये बात दुरुस्त है कि बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त जिन केसेस को फेस कर रही हैं शायद उसमें उनका इतना कसूर ना हो। लेकिन मैं ये कहूंगी कि सिर्फ एक शख्सियत फरग होगी साहिबा को अगर वापस बुला लिया जाए तो वो केसेस खुल सकते हैं बुशरा साहिबा के जो माजी में मौजूद भी नहीं थे। तो इसलिए पहले हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी खातून खाना है, क्योंकि देखिए कुलसूम नवाज साहिबा थी, गनवा भुट्टो साहिबा है, इसके अलावा नुसरत भुट्टो साहिबा किस्म की बहुत सी खवातीन हैं जो कि घरेलू खवातीन रही थी और सियासी शख्सियात की बेगमात थी, लेकिन उनका वो किरदार ना सियासत में रहा था ना माली फवाइद के हवाले से रहा था। तो बुशरा बीबी साहिबा को अपने लिए एक ऑपरेशन क्लीन अप करवाना बड़ा जरूरी होगा जो कि उनके किरदार के हवाले से होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब आप आते हैं सियासतदानों पे। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मसले हैं। पहले उनका मसला ये था कि आप उनके केसेस नहीं लगवा रहे थे और उनके केसेस लग नहीं रहे थे, यही उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि उनको ये लगता था कि जैसे ही केसेस लगेंगे फैसले आ जाएंगे उनके हक में। अब जब केसेस लगने शुरू हुए तो उनको खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उसके साथ अगली सांस में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें तो उम्मीद है, हमें तो पहले से ही पता है कि जो केसेस हैं उसके फैसले हमारे हाथ में नहीं आएंगे, लेकिन देखिए जो कानूनी और आईनी रास्ता है उसको फुलफिल करना चाहिए। वो तमाम रास्ते को फॉलो जरदारी साहब ने भी किया था, 10-11 साल उन्होंने भी जेल काटी थी, नवाज शरीफ साहब ने भी किया था और यही वो कोर्ट्स थी जिन्होंने पहले उनको नाअहल किया था और यही वो कोर्ट्स थी जिन्होंने ये कहा था कि ये फैसला गलत था, यही वो कोर्ट्स थी जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी भी दी थी और यही वो कोर्ट्स थी जिन्होंने 40 साल बाद कहा कि जी वो फैसला गलत था। तो ये कहना कि जो कोर्ट्स है वो बिल्कुल 100% ठीक फैसला करती है, आईन और कानून के मुताबिक करती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। बिल्कुल ठीक, डिस्कशन बड़ी जबरदस्त चल रही है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जरा वापस आते हैं ब्रेक के बाद।